इस प्रस्तुति में श्री रामकृष्ण परमहंस कर्म योग के बारे में बताते हैं। मनुष्य के लिए सब काम काज छोड़ के बैठ जाना या कोई भी कर्म न करना संभव नहीं है। आपके स्वभाव के कारण ही आप कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। इसीलिए शास्त्र और पुराण आपसे कहते हैं कि आप कर्म करो, किंतु कर्म आसक्ति के बिना करो। कर्म करो किंतु फल की चिंता मत करो। कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की अपेक्षा करते हुए केवल कर्म करना। एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, हमारी सांसारिक कर्तव्यों का और कर्मों का क्या? जैसे पैसे कमाना, घर चलाना इत्यादि। गुरुदेव बोले, हाँ, तुम वो सारे कर्तव्य और कर्म कर सकते हो, किंतु उतना ही करो जितना तुम्हें जीने के लिए चाहिए। वो कर्म करते करते आपको भगवान को यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे ये सारे कर्तव्य बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आसक्ति के करने की शक्ति दो। मुझे शक्ति दो कि ये सारे कर्तव्य और कर्म मैं निस्वार्थ भाव से कर सकूं। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करो। आप अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करो, किंतु उसके फल की अपेक्षा मत करो। आप बस कर्म करो और फल भगवान को समर्पित करो। जो कर्म आपके पास चल के आता है और करना जरूरी है, ऐसे ही कर्म करो, किंतु वो करते वक्त भी पूर्णतः निस्वार्थ भाव से और बिना किसी फल की अपेक्षा के करो। कर्म करते वक्त तुम्हारे भीतर वैराग्य भाव होना जरूरी है। साधक के लिए बहुत सारे कर्मों में और कर्तव्यों में उलझ जाना अच्छा नहीं है। उनके बोझ के तले तुम भगवान को भूल जाओगे। अगर केवल हरि, काली, राम, कृष्ण इत्यादि नाम लेने से आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो आपको और कोई संध्या या कर्म कांड की जरूरत नहीं है। सब कर्म अपने आप छूट जाते हैं, सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। व्यक्ति परमहंस की अवस्था में पहुंच जाने पर उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसा परमहंस हमेशा अपने इष्ट को ही याद करते रहता है और अपने इष्ट का ही ध्यान करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए अपने भगवान के साथ अपने मन में एक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी कर्म केवल शिक्षा और ज्ञान देने के लिए होता है। इस प्रकार आप कर्म योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।